टेंस का वाक्य को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बिना कोई भी किसी भी आदमी का अपना पहचान होता है, बिना पहचान का कोई भी आदमी नहीं होता, या दुनिया में जो भी है वो सबका एक अपना पहचान होता है। इसका भी एक अपना पहचान है। सबसे पहले इसका अपना पहचान देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने टेंस पढ़ा है आपका सबका पहचान मैंने बताया, यहाँ भी इसका पहचान है। क्या पहचान है कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में या कहें वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या हूं, या है, ई है लगा होता है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, या ई है इत्यादि लगा होता है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं, समझते हैं। और ये काम जो होता है यानी कि वर्तमान भूतकाल में समाप्त हो चुका है, लेकिन इस कार्य का जो संबंध है ये अभी वर्तमान से संबंध करता है, यानी कि कुछ क्षण भर पहले कंप्लीट हुआ हो। यानी कि इस टेंस को कैसे जाने, किसे कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जो कि कोई भी काम यानी कि वर्तमान काल मतलब कि होता ही है, लेकिन कुछ क्षण भर पहले कंप्लीट हुआ हो, मतलब कि ये यानी कि भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव जो है, इसका जो संबंध है यह प्रेजेंट से बिलोंग करता है। तो समझ में आ गया, यानी कि हम कोई भी कार्य को वर्तमान के कुछ क्षण भर पहले यानी कि अभी कुछ क्षण भर पहले ये कंप्लीट होता है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या कि अभी कंप्लीट हो चुका है, ये समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल है, वह खा चुका है या उसने खाया है। वह खा चुका है, क्या लगा हुआ है, चुका है, चुकी है, यहाँ खाया है लगा हुआ है। इसी प्रकार मैंने देखा है और मैं देख चुका हूँ। तो आप समझ में आ गया होगा कि यानी कि चुका, चुकी लगा हो या भी लगा हो, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर। इसके भी कुछ नियम होते हैं, बिना नियम का कोई भी ग्रामर में कोई ऐसा रूल्स नहीं है जो कि आपको बिना रूल्स का आपको अध्ययन, बिना रूल्स जब आप समझेंगे, क्योंकि यही रूल्स के मदद से कुछ भी आपको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी वाक्य, कोई भी किसी भी वाक्य को हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो रूल्स के हिसाब से ही ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके भी रूल्स हैं, जो कि रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स क्या है, पहला है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो कि हमने आपको बताया था कि सभी का 6 स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पढ़ा है कि उसका भी 6 स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस को भी पढ़ा है, उसके भी 6 स्ट्रक्चर होते हैं। इसके भी 6 स्ट्रक्चर, जिसमें पहला पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव का नियम है, यानी कि पहला नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे हैव और हैज, अब हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि आई के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हैव का, बी के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं, यू के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ प्लूरल यू है इसके साथ भी हैव का प्रयोग करें, और दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। सिर्फ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, यानी कि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हम सिर्फ हैज का प्रयोग करते हैं। समझ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट, और एनी नेम, किसी का भी नाम आ जाए तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है। तो आप इसको समझ में आ गया कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया हैव और हैज का। यहाँ V3, अब V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको आपको जैसे हम कहें रीड,
तो रीड का वर्ब 1 भी रीड, V2 भी रीड और V3 भी रीड होता है। V4 तो ING लगा देते हैं और V5 तो एस और यस लगाते हैं। इट, ईट, एट, इटन। तो यहाँ पे इटन क्या हो गया, V3 रूप हो गया। तो आपको इसको अध्ययन करना होगा, इसको याद रखना पड़ेगा, इसके वर्ब फॉर्म्स को आपको समझना होगा, याद रखना होगा। तो यहाँ पे V3 का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या है, हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस नियम को, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये आपका नियम जो है, ये इसी नियम के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट आपको जानते हैं क्योंकि 2 टेंस ऑलरेडी कंप्लीट पिछले क्लास में कर दिए मैंने, और वहाँ पर मैंने बता दिया सब्जेक्ट क्या। तो सब्जेक्ट आप अच्छी तरह समझ में आएगा सब्जेक्ट कौन होता है, यानी कि हम लोग खा चुके हैं, ये चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वे हैव या हैज। क्या लगेगा जल्दी से बताइए आप लोग, क्या लगाएंगे, हैव लगेगा कि हैज? बिल्कुल बिल्कुल सही से बता रहे हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, हैव का प्रयोग होगा, वी हैव। अब यहां पर खाना, खाना का क्या होता है, इट, और यहां पर इट का V3 क्या हो जाएगा, इटन, वी हैव इटन। दूसरा है लड़कों ने फूल तोड़ा। अब यहां पे देखिए लड़कों एक नहीं होंगे, अनेक हैं। तो लड़कों यानी कि द बॉयज, प्लूरल है इसलिए यहां पर क्या लगेगा, द बॉयज हैव लग जाएगा प्लक्ड द फ्लावर्स। समझ में आ रहा। नेक्स्ट है वह स्कूल गया है। अब देखिए यहां पे चुका है नहीं, लेकिन गया है, लास्ट में क्या आ रहा है, या है। तो यहां पे वह स्कूल गया, क्या बनेगा, ही। अभी यहां पे हैव या हैज लगेगा, बताइए जल्दी से, हैव या हैज? बिल्कुल सही बता रहे हैं, हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंने अभी चार्ट में बताया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग। यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन। V3 क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। ही हैज गॉन टू ए स्कूल। ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, आपको समझ में आ गया हो पॉजिटिव। अगर नहीं इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, ये आपका नियम है, नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको इस पर प्रैक्टिस जितने भी वाक्य करेंगे, इसी के मदद से पॉजिटिव जितने भी वाक्य होंगे, आप इसी स्ट्रक्चर की मदद से आप इसको बना सकते हैं। तो नोट्स कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, यहां नॉट नहीं लग जाता है तो नेगेटिव होता है। V3 प्लस अदर वर्ड्स। मैंने रोटी नहीं खाई है, क्या बनेगा, जल्दी से आपको तीनों को सॉल्व करें, तो जल्दी से सॉल्व करें आप लोग। क्या बनेगा इसका, मैंने रोटी नहीं खाई है, क्या बनेगा, मैंने रोटी नहीं खाई है, क्या बनेगा इसका, जल्दी से बनाइए, सॉल्व करें। उसने मेरी मदद नहीं की है, जल्दी से आप इसको भी सॉल्व करें। तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है, यानी कि तीनों एग्जाम्पल को इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। ये जो आपका क्या है, नियम है, ये नियम के अनुसार इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने रोटी नहीं खाई है, मैंने यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, V3 लगाना है। बनाते हैं, मैंने रोटी नहीं खाई है, क्या बनेगा, आई हैव नॉट eaten bread। दूसरा क्या बनेगा, उसने मेरी मदद नहीं की है, he has not helped me। तीसरा क्या है, तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है, you have not read this बुक। गॉट इट, आपको समझ में आ गया होगा। यहां क्या है, इंट्रोगेटिव हैव या हैज, यानी कि पहले क्या होता आ गया, एक्सुलरी वर्ब पहले आ गया, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क देते हैं, व्हाई वी यूज हियर क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, यानी कि दिस इसके अंत में क्वेश्चन मार्क को क्यों देते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। दिस यह क्या है, क्वेश्चन है, यह प्रश्न है, इसलिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा, एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मस्ट पुट क्वेश्चन मार्क। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहां पे हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं।
क्या तुमने पत्र लिखा। अब इसी स्ट्रक्चर के अनुसार मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए आप भी कर सकते हैं अगर इस स्ट्रक्चर, ये सूत्र को आप समझ गए, इसी स्ट्रक्चर पर आप टोटल तीनों को सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। इसे क्या होगा, क्या तुमने पत्र लिखा है, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है, क्या मैं बाजार गया हूं। आप इसे सॉल्व करें जल्दी से। क्या बनेगा इसका, क्या तुमने पत्र लिखा है, क्या बन जाएगा, यहां पर हैव या है, तुम है, तो यहां पे क्या होगा, हैव यू, क्या हो जाएगा, राइट का V3 रिटेन, हैव यू रिटेन ए लेटर। और यहां क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने यह किताब पढ़ी है, क्या बनेगा इसका, हैव आई रीड दिस बुक। समझ में आ रहा। नेक्स्ट है, क्या मैं बाजार गया हूं, क्या बनेगा, हैव आई गोवेंट गॉन, हैव आई गॉन टू मार्केट। समझ में आ गया होगा। तो ये आज का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने अभी 3 स्ट्रक्चर को किया है। आप इसे अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझे और खुद से बहुत सारा क्वेश्चन को लिखे, हिंदी में उसको लिखे। आप इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य को आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने जो वाक्य बनाया है इस नियम के अनुसार बिल्कुल आपका सही होगा। तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप अभी तो सही कर लेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप कुछ दिनों में से भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, हिंदी में जो भी वाक्य आप बोल रहे हैं वो भी आपका स्ट्रांग होगा। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक जो अभी मैंने बताया ये